मेजर मुकेश कपिला एक और यूट्यूब वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज्वलंत विषय है। जैसे कि आपने देखा है, नीट का पेपर लीक हुआ तो ज़्यादातर रोल देखा गया इसमें कोचिंग सेंटर का है। तो सरकार को पेपर लीक बचाने के तरीके तो ढूंढने चाहिए कि कैसे जाए, लेकिन उसके साथ कुछ मैं सुझाव देना चाहूँगा सरकार को या राज्य सरकारों को कि ये पेपर कि कैसे हम इसको आगे कर सकते हैं ताकि हमको उस कोचिंग भी सस्ती दे सके स्टूडेंट को, और अपने हमारा जो संसाधन है उनका हम उचित उपयोग कर सकें। हाल ही में आपने नीट की परीक्षा के पेपर लीक के मामले में पूरे देश को चिंता में डाल दिया। इस घटना से एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया, क्या हमारे युवाओं की सफलता महंगी कोचिंग पर निर्भर होनी चाहिए, या सरकार ऐसी व्यवस्था करे जहां हर बच्चे को समान अवसर मिले। आज लाखों विद्यार्थी, लाखों की संख्या में विद्यार्थी नीट हो गया, आपका जेई हो गया, यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी की कोचिंग लेते हैं, बैंकिंग की लेते हैं, रेलवे की लेते हैं, और जो स्टाफ एसएससी के पेपर होते हैं उसकी कोचिंग लेते हैं। महंगी कोचिंग लेने के लिए वो मजबूर हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को यह एक बड़ी चुनौती है। जिनकी कुछ इनकम नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये कोचिंग लेना। मैं भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों से एक विनम्र आग्रह करता हूँ कि पूरे देश में राष्ट्रीय निःशुल्क प्रतियोगिता सहायता मिशन शुरू किया जाए। कैसे शुरू करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे सुझाव में बताऊंगा। प्रत्येक तहसील या जिले में सरकारी प्रतियोगिता परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाए। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत योग्य शिक्षक, प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञ सप्ताह में कुछ घंटे निःशुल्क या अथवा गवर्नमेंट कुछ उनको मानदेय, जिसको बोलते हैं हम स्टाइपेंड के रूप में दे सकते हैं, आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएं, जिसमें नीट, जेई, एनडीए, सीडीएस, यूपी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य जो भी प्रतियोगिता सरकार करती है उसके लिए कोचिंग देने के लिए हमारे पास हर जिले में कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएंगे, कहीं एनडीए के रिटायर आर्मी अफसर मिल जाएंगे कोचिंग देने के लिए। अगर उनको बुलाएंगे वो अपनी स्वेच्छा से वो आएंगे, कुछ घंटे अपने स्पेयर करेंगे कोचिंग देने के लिए। ऑनलाइन और दोनों माध्यम, ऑनलाइन भी दे सकते हैं हम जो नहीं ले सकते, और ऑफलाइन भी जैसे स्कूल में आके ले सकते हैं। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। सफलता युवाओं को बनाया जाए प्रेरणा का स्रोत। सफल जो युवा होते हैं, हर तहसील उसमें होते हैं, उनको एक प्रेरणा देने के लिए इस योजना का एक महत्वपूर्ण विषय ये होना चाहिए कि जिस जिले या तहसील में युवाओं ने ये परीक्षाएं पास की, जैसे नीट की है, जेई की है, एनडीए की है, या एसएससी की है, या सेना की और पुलिस की भर्ती में सफलता प्राप्त की, उन्हें समय समय पर परीक्षणों के दौरान आमंत्रित किया जाए ताकि वो अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकें और उनको बता सकें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, अपने अनुभव वो साझा कर सकें। पढ़ाई के समय का प्रबंधन कैसे किया है उन्होंने, और कैसे उन्हें सफलताओं से क्या सीख ली है। ऐसे प्रेरणादायक संवाद अगर होंगे तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे यदि वो जिले का एक युवा सफलता प्राप्त कर सकता है हमारे इस बीच निकला, तो हम क्यों नहीं। शारीरिक तैयारी के लिए बने सरकारी व्यवस्था। शारीरिक अभी कुछ ऐसे हैं परीक्षण जिसमें कि जैसे फौज में भर्ती का है, या किसमें तो उसमें शारीरिक परीक्षण, पुलिस में भर्ती है, शारीरिक परीक्षण की जरूरत तो पड़ती है। तो उसमें हम क्या कर, सरकारी, अगर आप सरकारी स्कूलों में देखें तो उनका बिल्डिंग भी फ्री है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, बिल्डिंग को हम कोचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको एक हर जिले में एक स्कूल को हम चिन्हित करें, हर तहसील में एक स्कूल को चिन्हित करें जहाँ आजकल आपने देखा कि स्कूल के पास बिल्डिंग बहुत है लेकिन पढ़ने वाले सरकारी बच्चे नहीं हैं। तो उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं कि जो ग्राउंड वहाँ पे अवेलेबल है उनको सुबह शाम सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस या अग्निशमन सेवा या वर्दीधारी सेवाओं भर्ती की शारीरिक तैयारी के लिए किया जाए, उनका उपयोग। प्रत्येक जिले या तहसील में एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए। उस कोचिंग सेंटर के साथ ही एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाए जहां प्रशिक्षित सरकारी शिक्षक, खेल प्रशिक्षक या रिटायर या पूर्व सैनिक, जो भी उसमें ऑब्स्टेकल होती हैं, कोई किसी में दौड़ होती है, किसी में ऊंची कूद होती है, किसी में सिटअप्स होते हैं, किसी में पुशअप्स होते हैं, तो उनकी जो सहन शक्ति और उनकी जो स्टेमिना बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण, नियमित प्रशिक्षण दें। पूर्व सैनिक कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से अगर उसको बुलाया जाए और वो प्रशिक्षण ना दे, जो कि देने के काबिल होता है। बहुत इंस्ट्रक्टर रहे होते हैं जो हमारे विशेषकर जेसीओ साहिबान होते हैं या हमारे एनसीओ साहिबान जिसको बोलते हैं, वो पक्का इसमें अपनी सेवा देना से हिचकेंगे नहीं अगर उनको आगे किया जाए।
और वो देने से उनको ये प्रशिक्षण नहीं देंगे, वो उनको एक डिसिप्लिन लाइफ के बारे में भी सिखाएंगे कि अगर वो कैसे डिसिप्लिन लाइफ उन्होंने जिया है वो अपने अनुभव साझा करेंगे। अभी बात आती है इस अगर हम ये योजना लागू करते हैं सरकारी स्कूलों में और सरकारी स्कूल के ग्राउंड का यूज़ करते हैं और बिल्डिंग का यूज़ करते हुए, तो इस देश को क्या लाभ होगा? गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों को महंगी कोचिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा। एक तो कोचिंग सेंटर का बिल्कुल भ्रम टूट जाएगा, जब वो प्रॉपर मिलनी शुरू होगी, रेगुलर उनको मिलनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल और उनके संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा। सफल अभ्यर्थी नई पीढ़ी को मार्गदर्शक बनेंगे। पूर्व सैनिक और अभी शिक्षकों का ज्ञान समाज के काम आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान अवसर और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित होगी। यदि सरकार शिक्षा और खेल मानव संसाधनों का इस प्रकार समन्वय करे तो यह केवल एक योजना होगी, योजना ही नहीं होगी, बल्कि भारत में करोड़ों युवाओं के भविष्य में किया गया एक ऐतिहासिक निवेश होगा। आइए हम एक ऐसी व्यवस्था की मांग करें। अभी आपने देखो एजुकेशन चल रहे हैं, इसको करो, ये करो। हम क्यों नहीं मांग कर रहे कि हमारे को फ्री में कोचिंग दी जाए, ताकि हर आदमी उसमें हिस्सा ले सके। और फ्री में कोचिंग देने का मतलब ये विद्यार्थी को फ्री में मिलेगी, और कई वॉलंटियर ऐसे आपको डॉक्टर साहिबान मिलेंगे, कुछ जिसने एनडीए की पास परीक्षा की है, जिसने यूपीएससी की है, जो फ्री कोचिंग देने से नहीं हिचकेंगे। हर जिले में एक डीसी होता है। अगर डीसी साहब से अनुरोध किया जाए कि आपने वो आईएएस की कोई बनना चाहता है तो वो अपने आके टाइम दे, तो वो कभी इस चीज़ के लिए, कोई भी आईएएस अफसर जिसने कि एक प्रतियोगी परीक्षा पास किया, ऐसे में आके वो अपना गेस्ट लेक्चर देने में या उनको कोचिंग देने में हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन या 20 दिन में एक बार, महीने में एक बार आने के अपना टाइम स्पेयर संडे को करेगा, अवश्य देगा। जब सरकार विद्यालय सफल विद्यार्थियों को पूरे समय एक साथ जुड़ेंगे, तब भारत का हर युवा अपनी सपनों को नहीं उड़ान दे सकेगा। बस मैं इतना ही कहना अनुरोध करूंगा सरकार से कि संसाधन हमारे पास है, हमको उनका कैसे उपयोग करना है ये सरकार के दिशा निर्देश पे काम करेगा, ताकि ये जो कोचिंग सेंटर वालों ने जो जैसे कहा जा रहा है कि पेपर लीक किया है, तो हम एक तो कोचिंग सेंटरों का भ्रमजाल तोड़ने में कामयाब रहेंगे, और दूसरा हम एक विशेष वर्ग को जो कि इतनी महंगी कोचिंग नहीं सकता, उस तक पहुंचने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि सरकार के कानों में ये आवाज़ जाए कि जो हमारे पास ऑलरेडी संसाधन उपलब्ध है उनका हम कैसा उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब वीडियो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, यही मेरा अनुरोध है, ताकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट से मेरा हौसला अगला वीडियो बनाने के लिए बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेजर मुकेश कपिला उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।